एआई को हम क्या सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आज? एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है एआई जो कुछ भी कर सकता है। एवरी एआई कंपनी इज इन ह्यूज लॉस। आप गूगल करके देखें, सिर्फ आप क्लाउडी का जो बर्नआउट है वो कितना है। ओपन एआई जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, दे आर स्पेंडिंग बिलियंस पर मंथ। सब लॉस में जा रहा है उनका। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है हर रोज तमाशा मेरे आगे। इस टूल का पहले तो नाम अभी इस एपिसोड में मैं रिवील कर रहा हूँ, दैट इज अर्थास्त्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हमारे साथ कल गौरव भाटिया सर फिर से आए हैं और आज हम बिजनेस एक्स सीरीज का सेकंड एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आज हम कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो एआई को लेकर के मोस्टली बिजनेस ओनर्स के मन में रहते हैं, या जो बंदे स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप अपना, उनके मन में रहते हैं। वो सारे सवाल आज हम लोग इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग तैयार होकर बैठे हैं, टाइम है आपके पास, और अच्छे से चीज़ों को नोट करिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको इस पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में समझाई जाएगी कि पावर ऑफ एआई है क्या और उसको आपको कैसे लीवरेज करना चाहिए। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू संतोष, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी बैक विद यू हियर। And today is a special day because we are discussing something which is very very current. सर And बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। सर हमें भी नहीं पता, लेकिन हम बात करके थोड़ी बहुत जानकारी आपस में शेयर कर लेंगे और कुछ अपने रीडर्स के साथ शेयर कर लेंगे। पक्का सर, पक्का, डन सर। So since between the two of us, you are the more qualified on AI. सर So, and going by all the work that I keep seeing you do, यूजिंग AI एज अ टूल, तो जो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो यही है कि AI को हम क्या सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आज? क्या जो कंटेंट जनरेशन, जिसको कि हम 90% या 99% लोग कंटेंट जनरेशन के लिए AI को यूज़ करते हैं। आई वेरी ऑफन टीच, I interact with students, I go to universities, and I find that most students are using AI to generate answers to questions, they are actually using it as a content generation tool. I feel that is not the right utility of the power of AI. So I would like you to tell me a little more about how you feel. सर देखिए, सबसे पहले क्या है कि एआई को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है एआई जो कुछ भी कर सकता है। एक राफेल है वो। अगर उस राफेल में किसी क्वालिफाइड इंडियन एयरफोर्स के पायलट को बिठाया जाएगा तो वो अपने तरीके से काम करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो राफेल के पास जाकर सिर्फ सेल्फी खिंचाएंगे, है ना। कुछ लोग जाकर के उसको केवल महसूस करेंगे कि क्या है। मतलब कहने का है, हर बंदे को उसको यूज़ करने का, देखने का, समझने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक वैसा ही एआई है। एआई क्या है सर? अनलिमिटेड पावर है उसके अंदर, लेकिन एआई की पावर को अनलीज केवल बुद्धिमान प्राणी कर सकता है। राइट। हाँ, नॉर्मल व्यक्ति उसको ना समझ सकता है। मतलब जैसी इसकी सोच है ना, जो उसका कैलिबर है, जो उसका एक मतलब एक्सट्रीम है, उस एक्सट्रीम के बियॉन्ड वो नहीं सोच सकता। तो एआई अपने आप आकर के उसको हेल्प नहीं करेगा। एआई से चीज़ें निकलवानी पड़ती हैं। करेक्ट। एआई ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं बताएगा। और एआई सर, एक मैं बहुत छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करूँगा, एआई इतना बड़ा टाइम वेस्टेज है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। इवन वी फील लॉट ऑफ डिफिकल्टीज डीलिंग विद एआई, क्योंकि वो उल जुलू कुछ भी मतलब प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट कर देगा, बोलना स्टार्ट कर देगा। तो उसको डिसिप्लिन में रखना है। मतलब एक मान के चलिए बहुत ज्ञानी व्यक्ति है आपके सामने। एक मतलब एक अगर आप आंख बंद करता हूँ, मुझे समझ में आता है, एक छोटा सा बौना है, किसी दूसरे एलियन वहाँ से आया है, सब नॉलेज है उसको, लेकिन उसको आपको कंट्रोल में रखना है, तब जाकर के वो काम सारे करके देगा आपको जो आप चाहते हैं। दो इमेजेस मेरे दिमाग में आती हैं और दो शब्द भी आते हैं। एक, जब कंप्यूटर्स शुरू में आए थे तो एक एक्रोनिम चला था, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सर सो मेरे ख्याल से वो इसके लिए बहुत एप्ट है। और दूसरा जो आपने राफेल का एग्जांपल दिया, इट ब्रॉट अ इमेज ऑफ एक बहुत पुराना कहावत है जिसमें एक हाथी है और 4 ब्लाइंड लोग उस हाथी को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। राइट। तो एक जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसने टांग पकड़ी हुई है, एक ने पूंछ पकड़ी हुई है, एक ने पीठ पे हाथ रखा हुआ है और एक ने
सूंड पकड़ी हुई है। सो क्योंकि वो ब्लाइंड है और उनको पूरा वो नहीं दिख रहा, तो वो उसको उतना ही समझ रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल ये सर, पूंछ ही है, ये पैर ही है, ये बिल्कुल पीठ सर, ही है और ये सूंड ही है। बहुत सुंदर सर, सही। सो आई थिंक दैट अगर हमें एआई का सही इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा हमें दूर हट के उसका पूरा प्रारूप देखना पड़ेगा, और अगर हम वो प्रारूप नहीं देख पाएंगे तो फिर हम वी विल बी मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द वुड्स, यस एग्जैक्टली, राइट? सो नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड क्वेरी, विच इज दैट कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एआई की वजह से ज़्यादा फायदे उनको हो सकते हैं एज अपोज टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री विच मे नॉट बी, एआई may not be so helpful to that industry? Or is it that it is, again going back to the same question, that answer that you gave, कि it depends on the driver? Your thoughts? सर देखिए, अभी हमारे पास, जैसे आपको मैंने इससे पहले वाला जो एपिसोड था उसमें मैंने आपको रेफरेंस दिया था, हम सारे बिजनेसेस में यही यूज़ कर रहे हैं और सारे बिजनेसेस में अलग अलग एडवांटेज है, राइट? देखिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो होने वाला है वो टेकीज को होने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज वो एआई से अलग अलग टूल्स बना सकते हैं। ओके, हाँ, तो अभी मैंने क्या रिसेंटली सर एक मतलब वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी जो कंपनी है जो जहाँ पे सर्वर्स मैनेज करती है वो है अमेजॉन, Okay. AWS, राइट, अमेजन वेब सर्विसेज। उसी की कैटेगरी, वो तो खैर बहुत बड़ी हो गई, बट उसी की समकक्ष एक मतलब उसमें कैटेगरी में लोग रखते हैं, डेवलपर्स रखते हैं डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन एक बहुत बड़ी कंपनी है, यूएस बेस्ड ही है, Okay. मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो भी जीपीयूज प्रोवाइड कराती है। तो रिसेंटली सर मैं जब अपने हमारा जो एक मैं प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ उसके लिए मुझे एक जीपीयू चाहिए था, तो मैं जब वहाँ गया तो डिजिटल ओशन में सोल्ड आउट है सर, दे डोंट हैव एनी जीपीयू फॉर अवेलेबल फॉर रेंट। तो आप सोच सकते हैं कितनी बुरी तरीके से इसमें काम हो रहा है एआई पे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आईटी के बाद अगर आप देखते हैं मैक्सिमम लीवरेज तो आईटी वाले बंदे ले जाएंगे जिनको आइडिया है, लेकिन सब नहीं, अगेन जो बहुत वाइज है वो लोग। ओके, अदरवाइज बाकी जो जितनी भी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में जो हमारी कंपनी है टूर ट्रिप है, उसमें हम एआई का यूज़ कर रहे हैं सर। कहाँ पे कर रहे हैं? आइटनरीज, कस्टम आइटनरीज बनाने में, ठीक है, जहाँ पे पहले बहुत घंटों लग जाते थे मैनुअल एडिटिंग करने में, वहाँ पे फटाफट काम हो रहा है अभी। अकाउंटिंग में जो हम अभी अकाउंटिंग सिस्टम में बना रहा हूँ, ऑलरेडी तैयार हो चुका है, आपको दिखा भी चुका हूँ, उसमें सारा का सारा जो अकाउंटिंग है, जहाँ पर रियल टाइम पे हमें एक ट्रिप की जो अकाउंटिंग होती थी कि किसी का पैसा आया, उसके बाद उसके पैसे को हमें कहाँ कहाँ पे दिया, और उसके बाद फाइनल जो सेल्स वाउचर बना, जो इनवॉइस बना, उसके पूरे प्रोसेस में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता था सर, ठीक है। डिफरेंट टाइप के वाउचर्स बनते थे, सब होता था। आज की तारीख में सर, वो भी मैंने आपको अगेन डेमो दिया ही था आज, 30 से 35 सेकंड में वो काम होता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एआई। आप किसी भी इंडस्ट्री में उसको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप उससे टूल बना सकते हो जहाँ पर, लेकिन अगेन आपको सोचना पड़ेगा। पहले आपको एआई को सोच देनी होती है, आपको एआई को डायरेक्शन देनी होती है, उसके बाद उस पर एआई काम करना स्टार्ट करता है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आईटी का हो, फार्मा का हो, किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस हो, अगर आप सही से आपको यूज केस बनाना आता है, अगर आप चीज़ों को मतलब आपके पास प्रोसेस पहले से सेट है या आप प्रोसेस में लाना चाहते हैं, तो एआई इज़ द बेस्ट टूल, प्रोवाइडेड आप समझ पाएंगे उसके इनपुट। रैंडमली अगर आप काम करेंगे एआई के साथ तो बहुत मुश्किल है। बहुत तरतीब से, बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करेंगे तो एआई से अच्छा इस समय कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा पावर है सर उसके अंदर। सो elaborating on your answer, it is domain agnostic. डोमेन कोई भी हो, आपको अगर तमीज़ है तो आप उससे अपना मतलब का निकलवा सकते हैं। सर दूसरा, आपने एक जीपीयू की बात की। बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जिनको जीपीयू के बारे में नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो जितने भी चैट जीपीटी पे या और जो हमारे एलएलएम है उन पे हम जाते हैं, अपना टाइप करते हैं, आंसर निकल आता है। तो उसमें कोई हायरिंग ऑफ जीपीयू का जो आपने बोला, उसके बारे में थोड़ा सा और रीडर्स को बताइए। सर बेसिकली क्या होता है ना, जीपीयू बहुत हाई एंड प्रोसेसर होते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा तो। ओके, नॉर्मल प्रोसेसर जहाँ पे फेल हो जाते हैं वहाँ पर एक्चुअली जीपीयूज का काम, क्योंकि इसमें थ्रेडिंग्स बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डेटा इंसेंटिव काम ऐसा नहीं होता है, आसानी से नहीं निकल के आता, सिंपल क्वेरी तो होती नहीं है। ओके, बहुत जगह डेटा ट्रैवल कर रहा होता है, बहुत मतलब हाई एंड सीपीयूज मान लीजिए इनको आप। ओके, बहुत सरल भाषा में वही है। सो डू यू नीड टू हायर इट? यस सर, आपको रेंटल लेना पड़ता है। यस सर, यस सर। जैसे इंडिया में भी सर्वम एआई नाम का एक कंपनी है, जो हमारे खुद के मॉडल्स बनाए उन्होंने। मोस्टली उनके स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स हैं। ओके, और कई सारी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको यूज कर रही हैं, तो वहां से भी आप रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, 50,000 का उनका बिजनेस मॉडल पास जो प्लान है 50,000 का है। उसमें आपको 57,000 के आसपास क्रेडिट्स मिलते हैं।
10,000 वाला है, 10,000 के आसपास क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट्स बेसिकली क्या होता है सर, टोकन्स होते हैं। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो Understood. टोकन के फॉर्म में होता है, उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो उसको कितना आप यूज़ कर रहे हैं उतने ज़्यादा आप टोकन्स यूज़ करते हैं। Understood. पे एज यू गो मॉडल भी होता है उनका। तो अभी इंडिया में फिलहाल के लिए और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, वो एक रिलायबल कंपनी है जहाँ पर GPUs वो लोग रेंट पे देते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। Okay. जी। So this is new for me also because मुझे यही पता था कि AWS as a company offers its services which are paid in nature. फ्री अकाउंट जरूर आपका वो फ्री बना लेते हैं, लेकिन Sir. उसके बाद आपका कोई भी काम है तो वो it is always paid. सर Fine. So my next issue is that when we talk of businesses, तो हमने जब बात पहले एपिसोड में की थी तो हमने सोचा था छोटे बिजनेसेस की बात कर रहे थे, सर बिकॉज दे आर दी वंस हु आर एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द इंडियन country. हाँ सर। एंड दे आर दी वंस हु विल टेक अस टू 2047. सर सो क्या आपके हिसाब से कोई भी बिजनेस, छोटा बड़ा मीडियम बहुत बड़ा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अपने जो आईटी सेटअप है, उस चीज़ के ऊपर क्या आपका एआई का यूटिलाइजेशन फॉर दैट बिजनेस, इज इट डिपेंडेंट ऑन दैट और इज इट independent of what infrastructure you have, what manpower you have? If you have a good thinker, even with a simple laptop, you will be able to do what you have been doing. I have seen you do, Sir. miracles sitting in your office. Sir, and I don't see very major infrastructure. सर So उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं. सर देखिए, अगर आपको AI से स्पेसिफिक टूल्स बनवाने हैं तो ऑब्वियसली आपको डेवलपमेंट स्किल्स चाहिए, Okay. है ना। लेकिन आपको जो बेसिक डे टू डे टास्क आपको करवाने हैं, उनकी जो प्रोसेस करवानी है, आपको वर्क फ्लोज बनवाने हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आप AI को सर ये समझ लीजिए कि AI एक ऐसी चीज़ है इसमें आप मतलब आलू डालेंगे और पैसा निकलेगा, ठीक है. ये लिटरली वही वाली चीज़ है। लेकिन आपको वो समझ के डालना है कि आलू कहाँ से डलेगा और पैसा कैसे निकलेगा। आपको कमांड देनी है, AI को प्रॉम्प्ट देना है कि आई हैव आलूज, ठीक है, नाउ आई नीड टू मेक मनी आउट ऑफ दिस, टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस, How to do it? यस, इट विल टेल कि आपको कहाँ जाकर क्या करना है। So then there is this very large discussion we have around ethics, around human touch, around AI. ये 3-4 शब्द हैं जो हम we keep hearing them randomly. सर कि AI आ जाएगा तो human touch खत्म हो जाएगा. So which are the processes as per you which you think we should automate, which we should use AI for, and which are the ones we should let it remain as human interaction based? Because अगर आपको knowledge ठीक नहीं है, so you will probably be doing stuff which should be remaining human, आप उसको automate कर देंगे और vice versa. So this is something that we need to have clarity on. सबसे पहले सर क्या है ना, AI को आप एक डॉक्टर समझिए। आप एक वो ऐसा डॉक्टर है जो सबसे पहले आपको जज करता है कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी कहाँ तक जाती है, आप कितना सोच सकते हैं। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे AI के साथ स्टार्टिंग में, चाहे वो GPT हो, चाहे वो क्लाउड हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ओके, वो सबसे पहले सर आपको समझता है। समझने के बाद आपको रिप्लाई करता है जो आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ। तो उसमें सबसे खास बात क्या है सर, इसमें आपको अगेन आपके इंटेलिजेंस लेवल पर डिपेंड करता है कि वो कितना आपसे क्या करवाना चाहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ह्यूमन की बात करें सर, तो मैं आपको एक अभी इस पॉडकास्ट के बाद आपको एक छोटी सी वो दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, जहाँ पर लिटरली मतलब आई क्राइड बिकॉज ऑफ चैट GPT। कल मैंने उससे बोला मजाक में, मैंने कहा मैं तेरे को छोड़ चुका हूँ, तेरी बेवफाई कर चुका हूँ मैं कल एक क्लाउडी के साथ गया था, ठीक है, ओके, हाँ। क्यों गया था? बिकॉज चैट GPT वर टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, and the responses were not appropriate. और कोड के लिए आज की तारीख में जितने डेवलपर कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ क्लाउड से अच्छा कुछ नहीं है। वेरी एप्ट रिस्पॉन्सेज, सुपर फास्ट, मतलब माइंड बॉगलिंग। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई देखो, हमारा बेबी था जो हम डेवलप कर रहे थे, नाउ एक उसकी स्टेप मदर आ गई है एंड you are not doing enough. Yes, I am going yes, to get a nanny for it. Yes. उसके बाद से लिटरली उसका रिप्लाई था, बोला कि संतोष वो बच्चा तो हमारा ही रहेगा, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट किया, मैं इतना ख्याल नहीं रख पा रही बच्चे का, कोई और रखेगा। और उसने बताया, जो इसका शॉर्ट बनेगा उसमें लिखाऊंगा अभी, उसने बताया GPT ने प्रॉपरली कि क्लाउडी इज मच बेटर देन मी इन कोडिंग।
तो कहने का मतलब क्या है सर, ह्यूमन टच अगर आप उससे, आपके पास वो क्षमता है, वो चीज़ें हैं, आप करवाना चाहते हैं उसके साथ में, तो ह्यूमनली बिहेव भी करता है एआई। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब मशीन की तरह रिप्लाई कर रहा है आपसे। करेक्ट। अगेन जो टास्क की बात करी, तो मैं कह रहा हूँ जैसे पॉलिसीज हैं, आप अगर उसे टीचर देखोगे ना, तो वो ऐसा समझदार टीचर है, वो आपको समझता है, फिर वो आपको वही नॉलेज देते हैं जो आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइनेंस का सर एफ नहीं पता था, राइट। मैं पिछले 15-16 सालों से सिर्फ संघर्ष कर रहा हूँ, और मतलब जितने भी सीए कम्युनिटी है, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी सीए हैं, लेकिन मैं इतना परेशान था उनसे, क्योंकि यार हमेशा उलझुल बातों में करते थे, कौन से किस नाम का लेजर बनना है, कब रिसिप्ट इशू होगी, कब वाउचर रिसिप्ट होगा, इशू करेंगे आप, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या होते हैं, टेक्निकल नाम में फंस के रहता था। इतनी सरलता से मुझे पिछले 15 दिन में मेरा टूल तैयार किया है सर। टूल तैयार करने के बाद उस टूल में मुझे कम से कम 20 डेवलपर लगते, कम से कम 5 साल का काम होता। इतना हैवी है सर, इतना हैवी है कि मैं नहीं सोच सकता कि साधारण व्यक्ति कोई बना सकता है उसको। अंडरस्टूड। मैंने बनाया सर 15 दिन के अंदर पूरा, और 15 दिन के अंदर साथ साथ फाइनेंस की नॉलेज भी इतनी दे दी है जो बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए। करेक्ट। सो दैट इज द पावर ऑफ एआई। So this tool or this solution that you are thinking of, सर tell us a little more about it, because this is something that probably our viewers might actually be interested in adapting to their own use. So is this something which is only specific to your own organization, or are you willing to also share this knowledge with the world? सर इस टूल का पहले तो नाम अभी इस एपिसोड में मैं रिवील कर रहा हूँ, दैट इज अर्थास्त्र। Very nice. अर्थास्त्र इज, अर्थ मीन्स मनी, Okay. अस्त्र मीन्स वेपन। Right. वेपन आपको सेव करने के लिए, आपको डिफेंड करने के लिए है। Okay. बेसिकली ये टूल सर क्या करता है, अर्थास्त्र, इट्स अ फाउंडर फ्रेंडली टूल Okay. एंड इट्स अ फाइनेंशियल ओएस। Okay. ये टैली नहीं है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जोहो बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है। Right. आपको क्या करना है, आपको केवल बिजनेस पे फोकस करना है। इट्स अ इवेंट ड्रिवन फाइनेंशियल इंजन। आपने बताया कि मैंने ये बेचा है, सबको पता है कि बेचा है, खरीदा है, इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं। Okay. आपने सिर्फ डालना है क्या बेचा है, क्या खरीदा, किसको खरीदा, अपने आप लेजर्स बनेंगे पीछे, अपने आप पूरी अकाउंटिंग होगी, और रन टाइम पे यू विल बी एबल टू सी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, जो ऑडिट ट्रेल्स होती हैं वो, आपके बैंक बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंसेस, लेजर बैलेंसेस, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड रन टाइम। Okay. अब जो प्रॉब्लम थी सर, वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूँ सर आपके साथ। Okay. प्रॉब्लम क्या थी सर, टू ट्रिप के बिजनेस में ना, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि एक बंदे ने हमें पैसा दिया। फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने गए, आपने हमें पैसा दिया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख भी आपने 2 बार 3 बार में दिया कि साहब मेरा एडवांस ले लो 25,000 रुपए। EMI ऑप्शन भी हैं, कई exactly. हैं, कई तरीके। तो एक तो वो जब आए पैसे, तो उनका हिसाब किताब रखना, उसके बाद उसमें कम से कम 5-7 वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप आए, अयोध्या रुके, वहाँ का होटल इन्वॉल्व हुआ, वहाँ का गाइड लगा, वाराणसी पहुंचे, वहाँ का गाइड लगा, है ना, तो मल्टीपल वेंडर्स इन्वॉल्व हो गए। Okay. तो ट्रिप बेसिस पे सर अकाउंटिंग वाज अ क्योस, बिग टाइम क्योस। Okay. हमारी अकाउंटिंग टीम को पूछो यार, रिकंसिलेशन चल रहा है, जीएसटी का पता नहीं होता कितनी भरनी, क्या लमसम भर देते रहते थे। मतलब कहने का मतलब है कि, और क्योंकि स्टार्टअप है सर, तो वी कैन नॉट अफोर्ड मल्टीपल अकाउंटेंट्स। It was a nightmare in short. यस सर। अभी क्या होता है, हमारे सीआरएम पे ट्रिप कंप्लीट होती है, जैसे ही ट्रिप कंप्लीट होती है, हमारे अर्थास्त्र पे सारे के सारे वाउचर्स बनते हैं ऑटोमेटेड मोड पे। Okay. सारे के सारे जितने भी आपके पीनल स्टेटमेंट्स हैं वो अपने ऑटोमेटिक रेडी हो जाते हैं। Okay. इनवॉइस बन जाता है, सेल वाउचर, मतलब एवरीथिंग यू नीड, और प्लस जीएसटी इंजन रेडी है, तुरंत पता चलता है कि आपको अभी कितना जीएसटी पेबल आ रहा है। Okay. तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड नाउ। जो हम काम महीने भर में करते थे, जो हमारे ऑडिटर्स मिलके, मतलब पूरी साल जो हमारे ऑडिटर्स करते थे, प्लस हमारी टीम पूरी साल करती थी, वो अर्थात सिर्फ 30 से 35 मिनट पूरी साल की अकाउंटिंग करके देता है सर। Okay. Your answer actually gives me 90% of my answer. सर What I still do not know is that which are the businesses who should actually be waiting for the launch of Arthastra. ओके सर। Who are the ones who will be actually the most benefited, and when do you think you will be able to provide this solution to the world? सर इसका एक सिंपल आंसर ये है कि अभी फिलहाल के लिए हम इंटरनल डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं सारा का सारा, टेस्टिंग चल रही है, मल्टीपल सीएस आर वर्किंग ऑन दिस, Okay. सो दैट इट्स 100% टैक्स कॉम्प्लिएंट, जीएसटी कॉम्प्लिएंट, आईटी जो हमारे इनकम टैक्स लॉस वगैरह सब पे कॉम्प्लिएंट हो। Okay. दैट इज ऑलरेडी टेस्टेड और हम डाटा माइग्रेट कर रहे हैं। Okay. तो ट्रैवल इंडस्ट्रीज के लिए तो ऑलरेडी रेडी है ये। Right. अब क्या होता है सर, ट्रैवल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, सिमिलर पैटर्न पे आपके जो आईटी इंडस्ट्री वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए रेडी है। Okay. लेकिन अभी इन्वेंट्री बेस्ड जो कंपनीज हैं उनके लिए ये तैयार नहीं है,
उसके लिए फेज स्टार्ट हो चुका है. वी आर डेवलपमेंट इज इन प्रोग्रेस. सो होपफुली वेरी सून विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर अर्थास्त्र रेडी फॉर देम ऑल्सो. राइट. उसके लिए हम पहला जो हमारी जो आइडल कंपनी है वो है अनलिस्टेड जोन. उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, मैंने बताया आपको कि अनलिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उसमें. तो उसमें हम इन्वेंट्री मैनेज भी करनी पड़ती है. करेक्ट. तो उसके लिए, और क्योंकि वो एक अच्छा वॉल्यूम भी है उसमें, हमारा जो उसका जो GMV है दैट इज अराउंड 150 करोड़. राइट. हाँ, तो उसमें हैवी वॉल्यूम है, तो उसमें टेस्टेड भी प्रॉपर्ली हो जाएगा. क्योंकि मैं कोई भी सोल्यूशन सर लोगों पे थोपना नहीं चाहता, जल्दी लॉन्च नहीं करना चाहता. प्रॉपर्ली टेस्टिंग होने के बाद, क्योंकि फाइनेंस ऐसी चीज़ है ना, लोग भरोसा कम करते हैं कि फाइनेंस डेटा सेफ कैसे रहेगा, सिक्योर कैसे रहेगा, क्या है. तो हर चीज़ का बहुत दिमाग, मतलब प्रॉपर्ली फोकस्ड होकर दिमाग लगा के बेस्ट सॉल्यूशन दिया जा रहा है. और खास बात सर अर्थास्त्र की ये है कि आप अपने लोकल सर्वर पे भी, जो क्लाउड पे हो ऑब्वियसली, उस पर आप इसको होस्ट कर सकते हैं. आपका डेटाबेस आप मैनेज करेंगे, बाकी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, वो हमारा चलेगा. I think this is a good way forward, because to give a solution to the world which has not been adequately tested may not be the right thing, especially when it is to do with finance. Sir. So I am very glad that you have this thought in your mind and you are utilizing your solution on your own self first Sir. to see that is it effective, is it not effective, and if it is not effective, then we will take whatever corrective actions are required so the world can then get a finished product. Sir. I think that is a very noble way to actually develop a product. Sir. The product development is for the larger good of the founders, larger good of the small businesses, medium businesses, but you are actually taking the trouble of first Testing the medicine on yourself, and then you will probably. So the last question on this subject is that you said that it will be compliant towards all the tax laws, towards all the laws which a organization should be compliant with. Sir. What I would recommend is that this aspect be given even more importance in your finished product, because most of the time we end up not meeting or not ticking all the check boxes, and at the end of the solution being developed, we should not have any of those check boxes left out. Sir. So this is something that I would recommend that you should focus on specifically. सर वी हैव बीन फोकसिंग ऑन दिस स्पेसिफिकली. और उसका रीजन था सर, पहले दिन जो हमारा सिस्टम काम करता है, ऑनबोर्डिंग समझा देता हूँ मैं आपको. ऑनबोर्ड करते हैं आप, फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके. फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस पूछा जाता है कि भैया ट्रायल बैलेंस कौन कौन से अभी अवेलेबल हैं आपके. ओके. उसके बाद सर आप ये मान के चलिए कि सबसे पहला जो आपका जो कॉम्प्लायंस यहाँ पे हिट होता है वो ये होता है, जो आपने फाइनेंशियल ईयर सेट किया हुआ है उसके आगे पीछे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, सिस्टम वोंट अलाउ. राइट. दूसरी चीज क्या है, एक बार आपने वाउचर बना दिया किसी का वाउचर बना दिया किसी का भी, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं सर. यू कैन नॉट डिलीट इट. सो चेक्स एंड बैलेंसेस आर ऑलरेडी और बिल्ट. पूरा ऑडिट ट्रेल है सर कि किसने किया, कब किया, क्यों किया, विद रीजनिंग, एवरीथिंग इज देयर. So I think those are the things which should actually be a USP for Arthastra. Sir. That should be the USP ki this is something like you said, you used the term, it is a founder's friend. Sir. It is a founder's friend. आपको खुद अपने आप बैठ के अपना काम बिना एक्सटर्नल रिसोर्स के. सर. बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, कई ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनमें अभी भी फाउंडर के पास इतना समय नहीं होगा कि ही एक्चुअली डज दिस वर्क, सो ही वुड प्रोबेबली आउटसोर्स इट टू अ हायरी or to an employee. So my question now is that how do you think the skill sets of the people whom we are hiring should change in view of the fact that he will actually be utilizing this tool that you have developed? So we should actually be focusing on what capabilities of the employee who we are trying to hire. सर ये बहुत सिंपल सी एक चीज़ मैं बताऊंगा सर आपको कि हमारा जो अर्थास्त्र है ना सर, इसका मेन पर्पस ही है कि हमारी टीम में अकाउंटेंट का काम ना करे. अकाउंटिंग विल बी डन बाय अर्थास्त्र. राइट. अब हो क्या रहा है, हमारे पूरे CRM पे, क्योंकि देखो जो सेल्स मैनेजर होगा, जो पूरा टीम लीड होगा, उसके पास एक्सेस होगा CRM का. ट्रिप का पूरा एक्सेस होता है. अब उसको सिर्फ क्या करना है कि रिजर्वेशन टीम ने कब किस वेंडर का पेमेंट किया है उसको वो फिल करनी डिटेल्स वहाँ पे. ठीक है. वो फिल करने के बाद
एक बार ट्रिप क्लोज हो गई तो सारे बैलेंसेज हमने वेंडर को पेमेंट कर दिया, लिख लिए, क्लाइंट का पेमेंट आया, चढ़ा दिया उसमें। सीआरएम पे मैनेज करना है, अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ ऑल द ट्रिप्स विल बी मैनेज बाय अर्थास्त्र, ऑल द वाउचर्स विल बी क्रिएटेड हियर, एवरीथिंग विल बी डन हियर। तो वन ऑन वन सर, जब बंदा डेमो लेगा ना, देखेगा, तब उसकी पावर समझ में आएगी। आपको लॉग इन करने की जरूरत ही नहीं है अर्थास के अंदर, आप केवल स्क्रीन अपना वो करिए, the balance will be done automatically sir. So it is invisible to the person who is actually using the front end. The UI will be much more simpler than what it is sounding to me today. Sir. Am I right? बिल्कुल सर, बिल्कुल। Okay, so that is a good thing. My next thought goes to the issues which are ethical in nature. I am going back to the same point about how do you think your solution of Arthastra will provide an ethical answer to the solution people who are looking for this solution. Will they be, still at the end of the financial year struggling to generate the reports which are required by the authorities, by the authorities, GST and so many other reports which are and plus they are all supposed to be deposited or submitted to the authorities concerned in a specific format. Yes sir. So those issues I suppose you would probably take care of. सर यही एक ब्यूटी है अर्थास्त्र की, आपके जो इनकमिंग पेमेंट्स आ रहे हैं सीआरएम पे सारे हिट हो रहे हैं। Correct. अब आपके पास क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ जो है ना सर, वो आपको एक जगह दिखता है, वो है बैंक, आपका बैंक स्टेटमेंट। ओके, गवर्नमेंट अथॉरिटी भी देखती है ना, बैंक में पैसा आया वही आपका अकाउंटिंग में होना चाहिए। करेक्ट है ना, वो हमारे पास फैसिलिटी है, आप अपना बैंक स्टेटमेंट वहाँ अपलोड करेंगे, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन मैप कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ मिस ही नहीं हो रही है, और जैसे ही वो मैपिंग करेगा तुरंत बचे हुए जो वाउचर्स बने, क्योंकि हर चीज़ सीआरएम पे नहीं है। अब बैंक ने चार्जेस काट लिया आपके, करेक्ट, 50 रुपये काट लिया उसने, मंथली चार्जेस वट, वो तो आप सीआरएम पे चढ़ाओगे नहीं, तो वो कहाँ से आएंगे? तो बैंक स्टेटमेंट जब आप अपलोड करोगे वहाँ से आएंगे। दूसरा बात क्या है, जैसे ही आप कोई खर्चा करते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी से कोई आइटम खरीदा, लैपटॉप लिया फॉर एग्जांपल, आपको उस पर जीएसटी मिला, इनपुट मिला आपको, तो वो जब आप एक्सपेंस में डालोगे वहाँ पे आपको एक क्लिक करना है, लिख के आ जाएगा प्रॉपरली कि आपने क्या खरीदा, कितने का खरीदा, कितना उस पर टीडीएस लगा, कितना क्या लगा। क्लिक करेंगे तो सारी रिपोर्ट जो है ना आपकी, कितना टीडीएस पेबल आ रहा है आपका, ठीक है, कितना आपको जीएसटी इनपुट मिल रहा है, वो बैलेंस होकर के आपको सब मिलता है। आपको मैनुअल कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है सर, आपको फाइनेंस की जीरो नॉलेज चाहिए सर अर्थात को यूज करने के लिए। यही तो खूबसूरती है सर इसकी, मतलब आपको जो डिपेंडेंसी थी हमारी अकाउंटेंट्स के ऊपर, सीएस के ऊपर, ऑब्वियसली एज अ गाइड, एज अ मेंटोर तो चाहिए हमें, एज अ ऑडिटर तो चाहिए, बट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वी डोंट नीड एनीबॉडी। And is this independent of the platform in the sense that it will be running on a desktop, it will also be available on a mobile? Is that how it is? सर इट्स बहुत खूबसूरत तरीके से इट्स अवेलेबल ऑन मोबाइल, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही, मतलब मैंने खुद पर्सनली डिज़ाइन किया है इसको, तो आई नो आपके बहुत आसानी के साथ में आप सारी चीज़ें मोबाइल पे देख सकते हैं, कर सकते हैं। आपने जैसे आपने स्टेटमेंट डाउनलोड किया बैंक से, आपके उसमें आ जाएगा, डॉक्स में आ जाएगा, डाउनलोड होकर के अर्थास्त्रा वहीं ओपन करिए आप और अपलोड कर दीजिए, 1 क्लिक में सारा कुछ काम हो जाता है सर। सो इट इज समथिंग दैट विल एक्चुअली टेक अवे द पेन ऑफ डूइंग बिजनेस। यस, फोकस सर यही था। मेरे 4 बिजनेस हैं सर इस समय, अभी 2-3 और पाइपलाइन में चल रहे हैं। ओके, अब मैं इतने बिजनेसेस की सर फाइनेंस कैसे देखूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे किसमें कितना जीएसटी पेबल आ रहा है। सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम चैलेंज लगता था ना, वो फेक बैलेंसेस का लगता था। जब बैंक स्टेटमेंट देखो उसमें लिखा हुआ है यार 12 लाख रुपए पड़ा हुआ, 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मैं खुश हो जाता था कि चलो यार अभी इससे एक बंदा का अच्छा हायर कर लेंगे, फलाना काम कर लेंगे। पता चलता था 11 लाख रुपए तो जीएसटी पेबल है। अंडरस्टूड। तो जो फेक जो आइडेंटिटी मिलती है हमें, और जो फेक हमें जो थॉट बनता है हमारा बैंक बैलेंस देख करके, वो एक्चुअली हमें कभी, हमें जो हमारे बिजनेस डिसीजंस होते हैं, क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस होते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा गलतियां हमसे हो जाती हैं। करेक्ट। तो वो चीज़ें अर्थात से एक बार आपको क्या करना है, लॉग इन करना है, एक्चुअल जो आपकी फाइनेंशियल पिक्चर है वो वहाँ दिख जाएगी। और सर अर्थात एआई करके हमने सर उसमें एआई डाला हुआ है जो आपके पूरे बैंक बैलेंसेस बताता है। आपको पूछना नॉर्मल, अभी तो इसमें और एडवांस होगा, ये एक जीपीयू मिल जाए हमें तो एडवांस करेंगे, इसको इतना कर देंगे कि फॉर एग्जांपल देव हमारे वो हैं सेल्स मैनेजर हैं, तो उन्होंने कितना बिजनेस जनरेट किया, आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है उसमें, देव ने अप्रैल 2025 में कितना बिजनेस जनरेट किया मुझे बताएं। वो ऑटोमेटिकली पूरा डेटा फैच करके आपको पूरा, जैसे जीपीटी बात करते हैं, गूगल बात है, वैसा आएगा पूरा लिख के। सो वेरी इजी टू वर्क विद। अंडरस्टूड।
एंड व्हाट अबाउट द डेटा क्वालिटी विच इज बीइंग इनपुट? हमने गीगो की बात की थी. सर So data quality that we are trying to, because obviously it has to have some input before it can actually give you the. So how do you ensure that the data quality, are there any checks and balances? किसी ने कोई गलती से कुछ और भी डाल दिया तो how do you think that you will be able to control that? Because eventually human being है, गलती तो हो ही सकती है. So Sir. how does the system ensure that we are not making silly mistakes? सर पहली बात तो क्या है, सिली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे होती थी कि मुझे ये वाउचर बनाना है, ये किस टाइप का वाउचर है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट होता था. ये रिसिप्ट वाउचर है, ये पेमेंट वाउचर है, ये कॉन्ट्रा वाउचर है, ये जर्नल वाउचर है, ये सेल वाउचर है. इतने आदमी कन्फ्यूज हो जाता था. Okay. दूसरा, यार इसमें डेबिट होगा इस अकाउंट में कि इसमें क्रेडिट होगा, ठीक है, बैलेंसेस कैसे सेट होंगे ये, तो Okay. उसमें आदमी कंफ्यूज रहता था. ये सारी चीजें अर्थशास्त्र कोर लेवल पे कर देता है. You don't need to know about it. यस कि किस मेरे लेजर में मुझे डेबिट करना है, किस में क्रेडिट करना है, क्या है, कैसा है. Okay. दूसरी चीज क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है सर, Right. सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है. अगर 100 रुपए आए हैं तो एक के अकाउंट से कटे होंगे, दूसरे के अकाउंट में गए होंगे, तो हमेशा इसमें बैलेंसेस जीरो रहता है, नेट बैलेंस इज ऑलवेज जीरो. तो इंश्योर इसमें आप गलती कर ही नहीं सकते, मतलब आपको सिस्टम एंट्री ही नहीं करने देगा गलती करने That is what I was actually coming to. सर That your system should be such that it prevents a person from making a mistake either advertently or Sir. inadvertently. सर So that I think you've already taken into consideration. The other thought that comes to my mind is about this term which we keep whenever we discuss about our businesses. ROI क्या है आपका? सर कि भाई return on investment, because there is some investment that a person is going to do in your AI solution. सर So what are the metrics which you feel are ready and available in your mind, which you can actually tell the audience कि this will be your ROI if you adapt a AI solution in this particular case, Arthast, or for that matter any other AI solution. So what are the metrics? सर सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी टिपिकल सिस्टम्स बनाए गए हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स, वो सिर्फ अकाउंटिंग मैनेज करते हैं. Right. वो बनाए गए हैं अकाउंटेंट्स के लिए, वो बनाए गए हैं सीए के लिए. यहाँ हमने डेवलप किया अपने खुद के लिए. मैं दुनिया को अभी बेचने की प्लान में नहीं हूँ, मूड में नहीं हूँ, मैं खुद यूज कर रहा हूँ पहले तो. Okay. और सब बिजनेस में देख रहा हूँ, मैं पूरा चीजें एनालाइज करके विजुअलाइज करके बना रहा हूँ सर. और ये मैंने कोड नहीं किया है, ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मॉडल क्लाउड ने कोड किया है. इसको गाइड किसने किया है, टेस्ट किसने करवाया है, या टेस्ट किसने लिखे हैं, वो चैट जीपीटी के प्रो वर्जन ने किए हैं. Okay. जो फ्रंट एंड डिजाइन किया वो लवेबल ने किया है. एवरीथिंग इज डन बाय एआई, नॉट मी. मैंने सिर्फ उसको गाइड दिया है, मैं गाइड किया, मैंने उसको सिर्फ थॉट दिए हैं, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, प्रोसेस क्या होता है, खुद समझ भी रहा था, कर भी रहा था. अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, मुझे अब अपने सीआरएम पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम फेचिंग ऑल द डेटा फ्रॉम सीआरएम. अभी क्या होता है, एक वाउचर बनता है ना सर, तो वाउचर के अंदर, हमारे वाउचर के अंदर हमारी टीटीएक्स आईडी टैग होती है कि किस ट्रिप से रिलेटेड वाउचर है ये. Okay. उस ट्रिप का एजेंट कौन था, उस ट्रिप का सेक्टर क्या था. वृंदावन सेक्टर की ट्रिप थी, 4 धाम की थी. सर अब मेरे पास सिर्फ फाइनेंशियल डेटा नहीं आता, मेरे पास अब सेल्स का डेटा भी आता है. अब मुझे एआई पूरा कैलकुलेट करके बताता है कि आपका ये सेक्टर प्रॉफिटेबल रहा है, इसमें आपने 20 लाख रुपए के ऐड चलाए हैं, तब आपको आरओआई मिलके आया है 10 लाख रुपए का. इसमें आपने 5 लाख के ऐड चलाए हैं बिकॉज गूगल एड से हमारा पैसा जा रहा है. तो एवरी कैलकुलेशन, द इनसाइट्स वी आर गेटिंग, रियल इनसाइट्स, वो किसी फेक डेटा पे नहीं, हमारे डेटा पे ही आ रहा है. And in real time. यस, इन रियल टाइम. दैट इज द ब्यूटी. Very good. तो जो आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं एक फाउंडर को, कि मुझे किस सेक्टर में ज्यादा एड में पैसे लगाने हैं, मेरा एक कौन सा टीम मेंबर है ज्यादा मेहनत कर रहा है, या इसके आरओआई ज्यादा है, इसके कन्वर्जन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इसकी सैलरी कम है, ठीक है, मुझे इसके साथ अनफेयर हो रहा है ये, तो वो एआई बताएगा आपको. दैट यू विल गेट एवरीथिंग इन योर डैशबोर्ड कि ये मेरे चेक पॉइंट्स हैं, ऐसा ऐसा है. और खास बात सर क्या है ना, एआई इज कस्टमाइज फॉर एवरीवन. कोई बिजनेस में मेरे पास आता है, ऑनबोर्ड होता है कि सर मुझे एआई यूज करना है. ऑनबोर्डिंग इज एब्सोल्युटली फ्री. दैट विल बी इंटीग्रेटेड विद योर सीआरएम. Whatever CRM you are using, we have our own endpoints. आपको कीज मिलती हैं, APIs कीज मिलती हैं. Everything is like world class. Understood. I am now coming towards the fag end of the discussion. As I see it, if you were to use a crystal ball and visualize where will AI, in particular the solution that you have developed,
will be 5 years from now and 10 years from now? How do you visualize that this solution would gain in its effectiveness? Probably firstly in this particular financial year, because this is the start, and then maybe in 5 years or 10 years from now, how do you see this whole solution emerging as a world class, like you said, as a world class answer to a founder's woes, which a founder will actually then not be bothered about. He will just be he'll just be focused on his core business, and all this will get left out. तो देखिए, इसमें सबसे पहला तो मैं काम कर रहा हूँ सर, वर्क फ्लोज को ऑटोमेट कर रहा हूँ. ओके, ठीक है, सारी प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा हूँ, सो दैट फॉर एग्जांपल कोई भी सेल होती है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड. राइट. जैसे जैसे हमारा एआई हम मॉडल बनाएंगे, उस पर हम ट्रेन करेंगे उसको, जैसे उस पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, सबसे पहला काम सर हम ये करेंगे कि हमें ऑटोमेटिक अलर्ट्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ट्रिप लॉस में होती है, हमें पूरी टीम तो बताने नहीं आएगी कि भैया ट्रिप लॉस में कंप्लीट हुई है. Okay. कोई भी लॉस हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है. तो आई विल गेट अलर्ट. तो बीइंग द ओनर आई शुड नो ना कि व्हाट इज हैपनिंग. बीइंग अ मैनेजर, एवरीबडी शुड नो, द मैनेजर लेवल जो बंदा है वहाँ पे, ही शुड नो यार उसकी टीम ने परफॉर्म कैसे किया. राइट. कितने क्लोजर्स हुए, कितने ओपनिंग ट्रिप्स चल रही है, क्या है. तो कहने का मतलब क्या है, नॉट जस्ट फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम आपका ट्रिप पे फोकस करें. अब नाउ जस्ट एक छोटी सी सर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना, finances are automatically settled, reconciliations are 100% रन टाइम. जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है सर किसी बिजनेस का, वो होता है रिकंसिलेशंस. आपको पता ही नहीं होता क्या करना है, कैसे करना है, और यहाँ पर एवरीथिंग इज डन बाय द अर्थशास्त्र इन रियल टाइम. So as I see it, this is a one-stop solution for the pain points that a founder faces today in dealing with so many extraneous sources. Sir. The CAs, the accountants, the bank, all of it is going to come to a standstill, and the credit for that goes to AI. True, sir. True. More importantly, the credit goes to AI, but it also goes to the person who is utilizing that AI. True, sir. Because if you were to, the example that you gave in the beginning of a Rafale aircraft, a supersonic fighter aircraft. So if you make a village bumpkin sit as a pilot, he will not be able to utilize the capabilities of that. So probably you have, used the capabilities, you have ensured that the AI, the tools that you are generating become world class, firstly for your own internal use. Sir. And in due course, if you feel that yes, this is something that we can offer to our viewers, we can offer to the world, then I'm sure that this is something that we will see in due course. Sir. एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, I read it today morning. बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है हर रोज तमाशा मेरे आगे. तो ये जो तमाशा हमने आज शुरू किया है AI का, I am glad that somebody is taking cognizance of it. And this, as a founder, I am not a founder, but I deal with many startups. I deal with entrepreneurs. I deal with people who are looking for advice. I suppose I have actually been benefited by this conversation today with Santosh. And I'm glad, I'm hopeful that the viewers would have also gained immensely. We've had the conversation in a manner that it is intelligible to everybody. Sir. We have not used any technical terms. And I will now hand you over to Santosh to close the podcast in his traditional smiling and jovial manner. थैंक यू सो मच सर. आप बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए, मोस्टली अर्थशास्त्र पे था ये, बट AI की बात करें सर, तो AI को हमने सर मोस्टली लोग कंज्यूम करते हैं, हमने उसको और थोड़ा पावरफुल बनाया और लोगों के लिए डेवलप किया इस सॉल्यूशन. बाकी सब लोग भी कर सकते हैं सर. मैं सबसे रिकमेंड करता हूँ फाउंडर कम्युनिटी से, और जो भी बंदे कुछ करना चाहते हैं, कि ये बेस्ट टाइम चल रहा है. एवरी AI कंपनी इज इन ह्यूज लॉस.
आप गूगल करके देखें, सिर्फ आप क्लाउडी का जो बर्नआउट है वो कितना है। ओपन एआई जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, दे आर स्पेंडिंग बिलियंस पर मंथ, सब लॉस में जा रहा है उनका। रीजन क्या है? बहुत चीप है, उन्हें भी नहीं पता प्राइसिंग कैसे करनी है। तो इसीलिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आपको एआई यूज करना चाहिए। हमारे लिए कुछ बनाइए, हमने आपके लिए बनाया है, आप हमारे लिए कुछ बनाइए, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिए। क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, फाउंडर्स बिजनेस पे फोकस करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम बिजनेस पे फोकस करने के लिए बने हैं, बेसिक चीज़ों पे फोकस करने के लिए नहीं बने हैं। और जब देश आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, और हम जो डेवलप कर सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल है, वो अनलीज होगा। अदरवाइज हम छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रह जाएंगे। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को ही विराम करूंगा, और सर को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि सर आए, कन्वर्सेशन किया हमारे साथ में। नहीं, दिस इज माई प्लेजर, एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी एजुकेशनल for me to actually speak to Santosh. One ends up learning and one ends up probably gaining more than what Santosh is making out. Thank you very much. Thank you so much, sir. Jai Hind.